आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें दुनिया बहुत तंग कर रही है या पीठ पीछे तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही है, बस चुप करके सब्र करो। तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है, मैं सब संभाल लूँगा। जो सब्र करता है उसका जवाब मैं खुद देता हूँ। खुद का दूसरों से मुकाबला भी करना छोड़ दो। सूरज हो या चांद हो, चमकते सिर्फ अपने वक्त पर ही हैं। समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था उस सुबह वनवास मिल गया था। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष कभी मत दो। अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अच्छे कर्म करने के पश्चात भी लोग आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। आप केवल अपना कर्म करते रहो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। कभी भी परेशान मन से या जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना। जिस प्रकार पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, उसी तरह परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते हैं। शांत मन से या शांत होकर अपनी समस्याओं का हल ढूंढो, तभी तुम्हें वो हल जो है वो मिल जाएगा। इंसान हमेशा अपने भाग्य को ही कोसता है, जबकि ये जानते हुए कि भाग्य से भी उसके आगे उसके कर्म होते हैं जो उसको स्वयं के हाथों में होते हैं। इसलिए निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म करते रहिए। तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद चमकती जाएगी। अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। 100 कार्य छोड़कर भोजन करना चाहिए हर व्यक्ति को। 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए। लाख कर्म छोड़कर दान करना चाहिए और करोड़ों काम छोड़कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपना कीमती वक्त ईश्वर की भक्ति में लगाओ और वो ईश्वर अपना समय तुम्हारी सोई हुई किस्मत को जगाने में लगा देगा। बस तुम अपना ध्यान रखा करो। जो है उसे स्वीकार करो, जो था उसे जाने दो और जो होगा उस पर दृढ़ विश्वास रखो। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भाग्य या भगवान को दोष दो। कभी भी उम्मीद मत खोना। मेहनत करते रहो और घबराओ मत किसी भी बात से, क्योंकि संघर्ष ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगा नहीं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ। भगवान पर तो भरोसा रखो ही, साथ ही खुद पर भी पूरा भरोसा रखो। जिसने कभी मुश्किलें नहीं देखी उसे आगे किसी भी चीज़ की कोई कदर नहीं होती। जो मुश्किल का सामना करके आगे बढ़ता है जीवन में, उसे हर चीज़ की, हर एक सांस की कदर होती है। अगर परमात्मा ने तुम्हें दुख दिया भी है तो उसने तुम्हें सुख भी तो दिए हैं। कभी भी दुखों से घबराया मत करो। उनकी रहमतें एक बार ज़रूर सोच लेना कि कितनी है तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम किस इंतज़ार में हो। तुम्हारे कहने से ही मुझे सब पहले ही पता चल जाता है कि तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में क्या सोच विचार चल रहे हैं कि सबको तो बाबा शिरडी बुला लेते हैं, मुझे कब बुलाएंगे। तो मेरे बच्चों, तुम्हारा भी इंतज़ार ख़त्म हुआ। अपनी तैयारी पूरी कर लो, तुम्हारा भी बहुत शीघ्र बुलावा आने वाला है। इसलिए शिरडी की तैयारी रखना, अपने काम पहले से ही निपटा के रखो, वरना फिर बाद में मत कहना कि मेरे बाबा मुझे नहीं बुलाते। इसलिए अपनी तैयारी रखो। मैं कभी भी तुम्हें इस महीने के अंत तक बुलाऊंगा और तुम्हें आना भी होगा। मेरा आशीर्वाद मिलेगा तुम्हें। मेरे आशीष से तुम्हारे घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी और जो तुमने मांगा था वो ज़रूर पूरा हो जाएगा। तुम्हें मैं सही रास्ता भी दिखाऊंगा। थोड़ा सा बस धीरज रखो। मैं तुम्हें बहुत जल्द शीघ्र अवश्य बुलाऊंगा। जो तुम्हारे जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, तुम उनसे कभी घबराया मत करो। ये तुम्हें रिश्तों की पहचान ही कराएंगे। जिन रिश्तों ने तुम्हारी गरीबी में साथ दिया है वो ही तुम्हारे असली रिश्ते हैं। उन्हीं रिश्तों का साथ दो, वरना फिर उलझते जीवन में जाओगे। और हाँ, किसी के लिए भी तुम्हें खुद को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही बहुत अच्छे हो। तुम्हारे सीधे मन की वजह से लोग तुम्हें नापसंद भी करते हैं और कुछ लोग तुम्हारा फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन फिर भी तुम अपने आप को मत बदलना, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर की ईमानदारी है, जो तुम्हारा सीधापन है, वो ही तुम्हें जीवन में आगे तक लेकर जाएगा। किसी को देखकर या किसी को गलत करते हुए देख अपने साथ, तुम उसके साथ मत बदल जाना या अपना व्यवहार गलत मत कर लेना। बस तुम डरपोक मत बनो और साथ ही खुद को बलवान बनाओ।
अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी तुम्हें हरा ना पाए, कोई भी तुम्हें डरा ना पाए। तुम्हें किस बात की चिंता है? तुमने जब किसी का गलत किया ही नहीं तो तुम क्यों घबरा जाते हो? कभी कभी तुम्हारे अंदर की जो घबराहट है उससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा चिंता होने लगती है कि तुम्हारे जीवन में भविष्य का क्या होगा। इसलिए घबराया मत करो, क्योंकि घबराहट से इंसान जिंदगी के अहम फैसले तक नहीं ले पाता। जब उसे अपनी मुश्किलों से निकलने के लिए सही और गलत का फैसला करना होता है और उसकी परिस्थितियाँ, उसके हालात उसे गलत रास्ता चुनने पर मजबूर करते हैं, उस समय वो क्या फैसला लेता है, इससे पता चलता है कि वो इंसान क्या है। दुखों को परीक्षा समझकर निभाते जाओ। सब बीतना है, सब कुछ बीतता जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी नहीं ठहरता। मुश्किलें आती हैं, टल जाती हैं, सुख आता है, वो भी गुजर जाता है। लेकिन जिस तरह सुख को स्थायी मानकर उसके मुंह में पड़ने की भूल नहीं करनी चाहिए, उसी तरह दुख, मुश्किलें, तकलीफें, इन्हें भी स्थायी मानकर उनसे घबराने की भी भूल नहीं करनी चाहिए। मुझ पर विश्वास करते हो ना, तो मैं तुम्हें कभी भी अंधकार में अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी की नज़र में गलत होता है और हम सबको जीवन में चुनौतियों का, समस्याओं का सामना करना ही पड़ता है। कौन सही है, कौन गलत है, हम कौन होते हैं सज़ा देने वाले? काम तो वो उस ईश्वर का है, उन्हीं पर छोड़ दीजिए। जो आपके साथ गलत कर रहा है आज, वो गलत भुगतेगा भी। बस तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। इन छोटे मोटे उतार चढ़ाव से, चुनौतियों से कभी भी घबराओ मत। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा।